अध्याय 9। सहपाठियों की अवमानना। मई, लिली, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? डोमिनिक चिढ़कर चिल्लाया। क्या मैं गलत था? क्या इस गरीब खाना डिलीवरी करने वाले के पास डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए पैसे होंगे? हमने एक साथ मिलकर कई डिनर पार्टियां की हैं, लेकिन क्या आपने उसे कभी किसी पार्टी में शामिल होते देखा है? उद्धरण चिन्ह। मैंने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। अगर कॉनर के पास पैसे नहीं हैं तो मैं उसका खर्चा उठाऊंगा। क्या आप सभी के लिए उसे इस तरह अपमानित करना वाकई जरूरी है? स्पेंसर ने कहा, जो आगे बढ़ा। वो अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हो, स्पेंसर, जब आप इतने अमीर हैं तो आप मेरा खर्च भी क्यों नहीं उठा लेते? स्पेंसर की बात सुनने के बाद ब्रैंडन ने शर्मीले चेहरे के साथ चिल्लाया। स्पेंसर ने ब्रैंडन की ओर देखा। उसकी आंखों में अनिश्चितता की झलक दिखाई दी। हालांकि स्पेंसर का परिवार काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन ब्रैंडन के सामने उसके परिवार की संपत्ति कुछ भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रह सकता था। मैं कॉनर का खर्चा उठाऊंगी। हम सब सहपाठी हैं। क्या ये सब जरूरी था? यूनिस ने भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया। वह भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अचानक कॉनर ने बेपरवाही से कहा, यूनिस, तुम्हें मेरे लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं। उद्धरण चिन्ह। जब कॉनर के सहपाठियों ने उसे ये कहते सुना तो वे दंग रह गए। उन सभी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कॉनर अचानक डिनर पार्टी में आने के लिए राजी हो जाएगा। पूरे 3 साल तक सभी सहपाठियों के साथ रहा। आमतौर पर कॉनर उनके साथ शामिल नहीं होता था, चाहे वो किसी भी तरह का हो। आखिरकार कॉनर उस समय जूनियर वर्ष में था, इसलिए वह पूरे 3 वर्षों तक सभी के साथ सहपाठी रहा था। आमतौर पर कॉनर किसी भी तरह की पार्टी में शामिल नहीं होता था। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, उसके पास पैसे नहीं थे। जब ब्रैंडन ने कॉनर को ये कहते सुना कि उसके पास पैसे हैं, तो ब्रैंडन तुरंत हंस पड़ा। हाँ, ठीक है। खाना पहुंचाने वाले के पास डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए पैसे हैं? कॉनर, ये कैसा रहेगा? तुम पूरी क्लास को खाना क्यों नहीं खिलाते? उद्धरण चिन्ह। ब्रैंडन, मजाक मत करो। अगर वो गरीब हम सबको खाना खिलाएगा तो मैं तुरंत जाकर मल खा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक एक अस्त व्यस्त और गंदे चेहरे वाला लड़का अहंकार से चिल्लाया। कॉनर ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, चूंकि हर कोई चाहता है कि मैं कक्षा को भोजन पर आमंत्रित करूं, तो मैं सभी को भोजन पर आमंत्रित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। कॉनर के शब्द सुनते ही उस गंदे चेहरे वाले व्यक्ति की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उनके आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कॉनर ब्रैंडन के अनुरोध पर सहमत हो जाएगा। जब ब्रैंडन ने कॉनर को ये कहते सुना कि वो सभी को भोजन कराएगा, तो उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कॉनर जैसा एक गरीब व्यक्ति, जो पैसे कमाने के लिए भोजन वितरित करता था, अचानक एक नया आयाम क्यों बदलेगा और सभी को भोजन कराने पर एक बड़ी रकम क्यों खर्च करेगा। मैंडी भी इस समय कॉनर को हैरानी से देख रही थी। हालांकि उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। कॉनर निश्चित रूप से दिखावा कर रहा था। उसके पास सभी को भोजन कराने के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं? जब मैंडी ने इस बारे में सोचा तो उसे खुशी हुई कि उसने कॉनर के साथ रिश्ता तोड़ लिया है। अन्यथा वो निश्चित रूप से इस समय बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही होती। उसकी नज़र में कॉनर एक असफल व्यक्ति था जो खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता था। न केवल वह पैसे से वंचित था, बल्कि वह दिखावा करने वाला भी था। आज कॉन को क्या हो गया है? डोमिनिक भी इस समय हैरान था।
मुझे कुछ पता नहीं है। शायद वो इस बात को भूल नहीं पा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और सहमति दे दी। उद्धरण चिन्ह। स्पेंसर ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने कहा, पूरी क्लास को भोजन कराने में सिर्फ $2000 खर्च होंगे। सबसे खराब स्थिति में हम दोनों ही उसका बिल चुकाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। अगर हम इसे आधा आधा बांट लें तो यह 1000 होगा। डोमिनिक ने सिर हिलाया। उस पल उसे कॉनर के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। तुम्हें क्या हो गया है, कॉनर? तुम न केवल हमारी डिनर पार्टी में शामिल हो रहे हो, बल्कि तुम हमें भोजन भी करा रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मैंने कॉनर को तिरस्कारपूर्वक चिढ़ाया। हाँ, अगर आप वाकई हमें खाना खिला रहे हैं तो मेलविन को मल खाना पड़ेगा, लिली ने कहा। मेलविन जोन्स वह घटिया चेहरा वाला आदमी था जिसने कहा था कि अगर कॉनर सभी को भोजन कराए तो वह मल खाएगा। अच्छा, क्या ये सिर्फ खाना नहीं है? कॉनर ने उदासीनता से जवाब दिया। फिर वो मेलविन की ओर मुड़ा और बोला, तुम कब सबको दिखाओगे कि तुम मल खाते हो? उद्धरण चिन्ह। यदि आप में हमारा इलाज करने की हिम्मत है तो मुझ में भी मल खाने की हिम्मत है। हालांकि आप हमें फूड कोर्ट में ले जाने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? मेलविन ने कॉनर से तिरस्कारपूर्वक कहा। कॉनर ने हमें भोजन कराने के लिए कड़ी मेहनत की, हम फूड कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? कम से कम ये ब्रेसरी ले बनाडिन तो होना चाहिए। ब्रैंडन ने मजाक उड़ाया। ब्रेसरी ले बनाडिन? उद्धरण चिन्ह। जब कॉनर ने ब्रैंडन के शब्द सुने तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हाँ, बिल्कुल, कॉनर, अगर आप हमें ब्रेसरी ले बनाडिन में भोजन कराएंगे तो मैं सबके सामने मल खाऊंगा। मेलविन ने जल्दी से कहा। क्या फैसला है, कॉनर? चूंकि आप सभी को भोजन पर आमंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए ब्रेसरी ले बनाडिन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ब्रैंडन ने एक घृणित मुस्कान के साथ पूछा। कोई बात नहीं, ये ब्रेसरी ले बनाडिन ही है, कॉनर ने बेपरवाही से जवाब दिया। एक बार फिर उसके सहपाठी उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। वे सभी जानते थे कि ब्रेसरी ले बनाडिन वह जगह है जहां राजकीय भोज आयोजित किए जाते थे। वहां के सभी रसोइये राष्ट्र के नेताओं के लिए खाना बनाते थे। पूरी क्लास को भोजन कराने में कम से कम 40 से $50,000 का खर्च आएगा। कॉनर ये खर्च कैसे उठा सकता था? क्या कॉनर पागल हो गया है? उसने ऐसा क्यों किया? डोमिनिक ने धीरे से कहा, अगर वे किसी सामान्य फूड कोर्ट में जाते तो वो और स्पेंसर दोनों ही भोजन का खर्च उठा सकते थे, बशर्ते वे दोनों आधा आधा भुगतान करें। हालांकि अगर यह ब्रेसरी ले बर्नाडिन होता तो वे दोनों इसे खरीदने में सक्षम भी नहीं होते, भले ही वे पैसों के लिए खुद को बेच देते। ब्रेसरी ले बनाडिन में जाना कोई समस्या नहीं है, हालांकि मेरी एक शर्त है। उसी समय कॉनर अचानक बोल पड़ा। क्या शर्त है? ब्रेंडन ने कॉनर की ओर देखते हुए पूछा। आज ब्रेसरी ले बनाडिन में होने वाली डिनर पार्टी के लिए आप और मैं बिल को 50-50 से बांट लेंगे, कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। हो 50-50? उद्धरण चिन्ह। ब्रैंडन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कोई समस्या नहीं है, आज की डिनर पार्टी का खर्च हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। ब्रैंडन, तुम चैंपियन हो। उद्धरण चिन्ह। वाह, मैं वास्तव में ब्रेसरी ले बनाडिन में भोजन करने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह।
जब उनके सहपाठियों ने ब्रैंडन की बात सुनी तो वे खुशी से झूम उठे। ब्रेसरी ले बनार्डिन में इतने लोगों के साथ भोजन करने पर कम से कम 40 से 50 हजार डॉलर का खर्च आएगा। यद्यपि यह चेक का केवल आधा हिस्सा था, फिर भी इसकी राशि 20,000 से अधिक थी। हालांकि इससे ब्रैंडन को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो इतनी रकम नहीं दे सकता था। इसके विपरीत, उसे लगा कि कॉनर इतनी रकम नहीं दे सकता। कॉनर, तुम बस इंतजार करो। जब हम बाद में चेक का भुगतान करेंगे तो मैं देखूंगा कि तुम क्या करते हो। उद्धरण चिन्ह। ब्रैंडन ने कॉनर की पीठ की ओर देखा और मुस्कुराया।